कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा, यार हम लोग जो दान या दशमांश देते हैं वो व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है कि नहीं? उसको नहीं, आप नहीं कह रहे ना, उसको जानना अति आवश्यकता है। जो आप परमेश्वर के लिए अगर आप एक मुट्ठी भी आप हाथ बटा रहे हैं उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, क्या वो व्यर्थ तो नहीं जाता है? जैसा कि हम आपको मालूम है, बिन जाने प्रीत ना, हालेलुया। जो बहन जो यहाँ देख रहे हैं गवाही बता रहे थे कि काश हमें जहर दे देते तो अच्छा होता है कि हम यहीं मर जाते। 5 साल हो गया मेरा शादी हुए, जो है चर्च में हम लोग आने शुरू कर दिया था, और उसके 2 साल हो गया आने में 2 साल जी। और उसके बाद में भी विश्वास नहीं होता था। 1.5 साल तक हमको विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हम बहुत नशा करते थे, गांजा दारू हर एक चीज़ जो भी नशा मिलता था हम करते थे, तो हमें विश्वास नहीं होता था इसके लिए कि हमारा ऐसा हो जाएगा। और डॉक्टर जो है वहाँ चेक करवाए थे, डॉक्टर ने बोला कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसकी जो है ट्यूब बंद हो गया, जाम हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, नहीं, और इसका ट्यूब बंद हो गया जी। और इसको लेके चले जाइए आप दिल्ली या मुंबई कहीं चले जाइए आप, जो गोद ले लेना बच्चे को, 1-2 साल में चले आना। हमने कहीं नहीं गया, गोद लेने के लिए कहा जी, हमने कहीं नहीं गया। हम जब सुने हमारे चक्कर है, हम हॉस्पिटल में चक्कर से गिर गए, बेहोश हो गए। और इन्होंने जो है बोले कि डॉक्टर साहब मुझे जहर की सुई लगा दो, कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, मतलब जब बच्चे नहीं रहेंगे हम लोग के पास तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे ससुर जी बैठे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम आए हैं। आज हमको 2 महीना हो गया, सब नशा छूट गया हमारे पास, और हमने जो है परमेश्वर से मतलब प्रार्थना किया था। आज दूसरा महीना है, बच्चे के लिए आशीष मिला है। और उनके पति देव जी भी कह रहे थे कि मतलब डॉक्टर लोग बोले कि दिल्ली मुंबई कहीं चले जाओ 1-2-3 साल के लिए, किसको पता नहीं चलेगा, और किसी बच्चे को गोद में ले लेना और वहीं से लेके आ जाना, किसी को मत बताना। इसका यही तो था, किसी को मत बोलना और गोदी में ले लो बच्चे को। सबको लगेगा कि नहीं प्रेगनेंसी हो गया और बच्चा हुआ है। कितने सोचेंगे तो कितने दुख की बातें हैं, है कि नहीं? और जो डॉक्टर जो कह रहे थे, सलाह जो दे रहे थे, वो भी सही था, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ऐसे मालूम है छोटे बच्चों को लोग फेंकते हैं, तो उन बच्चे को किसी को भी हम लोग गोदी में ले लेंगे तो सही है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनका सही था, लेकिन 100 का 100% मन नहीं मानता, क्योंकि मेरे खून के नहीं है, मेरे कोख से नहीं है। भले हम दूसरे बच्चे को जितना भी पालन पोषण करें, मैं जैसे आपको पहले बार में बताया था, आप लोगों को मैं अपने माता जैसा मैं व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे माता नहीं हैं। 100 का 100% मान सम्मान इज्जत मैं दूंगा, 100 का 100% आपके साथ में व्यवहार सबको माँ के जैसा मैं करूँगा, लेकिन असली माँ नहीं, असली बाप नहीं। इसमें मेरे बाप के उम्र के बराबर के कुछ लोग बैठे हैं। अगर आप पूछेंगे कि नहीं हम बेटा आपके क्या है कि आप हमारे बेटे हो, 100 का 100% उतना आप देंगे, तब पर भी अगर कोई मुझे पूछ लिया तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बताऊं? क्या सबका नाम बताएंगे? सबका मम्मी का नाम बताएंगे? एक ही है। उस समय में उनका प्रॉब्लम होता कि नहीं ये बच्चे हमारे नहीं है। डॉक्टर का सलाह सही था, परमेश्वर ये काम कर रहे हैं, हालेलुया। और ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब किस प्रकार हो रहा है, ऐसे कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है। इसमें 80% के लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए मैं कुछ आपको क्या करूँगा कि कुछ ऐसे समय में बनाऊंगा, कुछ दिन के बाद में इतने से इतने महीना के अंदर इतने समय में आएंगे, ताकि उसके अनुसार आपको मैं वो शिक्षा आपको मैं दूँ।
यहाँ बैठे आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहन जैसा और कोई ऐसे मिलता जुलता हो ना, और उस भाई जैसे कोई मिलता जुलता हो जो कि ऐसे करना, क्या क्या कर रहे थे? बहुत सारे गांजा, दारू, हर एक चीज, कोई ऐसा नशा नहीं था जो नशा नहीं करते थे। सिगरेट, बीड़ी। जी सर। और देखिए प्रभु ने उनको आज़ादी दिया। 2 महीना हो गया कुछ नहीं था। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। 2 महीना हो गया बेबी कंसीव और 2 महीना हो गया छोड़े हुए। उनके जैसा भी इसमें कुछ लोग बैठे होंगे जो आपके परिवार के सदस्य हैं, कुछ मिलते जुलते उनके चरित्र जो पहला था। ये सोच रहे होंगे कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता, लेकिन कौन कर रहा है क्या है वो आपको अगर जब तक नहीं मालूम होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसी प्रकार आज का विषय भी है कि जो भेंट दशमांश के ऊपर मैं ये पिछले हफ्ता से इसलिए मैं रखा हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं ऐसा ना कहने पाएँ कि हम उसमें क्या है कि इतना कर दिया या उतना दे दिया, चर्च के लिए ऐसा इतना बो दिए, या तो कोई डेकोरेशन के लिए ऐसा कर दिए, या बोर्ड लगवाने के लिए ऐसा करवा दिए, या तो पास्टर के लिए हमने ऐसा करवा दिया, इतना किए, इसी प्रकार शब्द ना होने पाए। हालेलुया। आप समझ करके जो काम करेंगे उसमें मजा और कुछ और है। जो बिल्कुल नहीं जानता है कार चलाना उसको पकड़वा दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा हो, थोड़ा सा इधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको लगेगा कि नहीं हम पलट रहे हैं। साइकिल जिसका चलाना नहीं आता है, सीखते समय की बात आप याद कीजिएगा। जबकि अभी जो आप एक्सपर्ट हो गए, अभी बाइक या साइकिल अभी आप जैसा चाहेंगे, आपको लगा ये गिरेगा नहीं, ऐसा भी होगा तब पर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाता तो आप सोच रहे थे कि मैं गिर रहा हूं। जो बिना जाने जो काम करेंगे उसमें आप धोखा खा सकते हैं या सफलता प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके जो काम करेंगे आप उसमें आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। उसको मालूम है कि ये कैसे डील होगा। हालेलुया। इसलिए आज भी वही विषय चलेगा जो कि आपका दशमांश से रिलेटेड है, और उसका भेंट है और मन्नतें, बातें कुछ ऐसे होंगे। कुछ लोग नहीं जानते हैं लेकिन करते हैं, नहीं जानते हैं लेकिन करते हैं। दशमांश हर एक देना उनको दशमांश समझ में आता है। भेंट भी हो तो उनके समझ में दशमांश, मन्नत का भी हो उनके समझ में दशमांश, या कोई प्रार्थना करवाने के लिए ना ऐसे ये भी हो उसको भी दशमांश। ऐसा नहीं होता है। दशमांश के ऊपर पिछले हफ्ता शायद आपको पास्टर अच्छा से और बोले होंगे, छोटे वाले पास्टर ना, अर्थात 100 में से आपका 10, मतलब 90% आपका और 10% ना परमेश्वर।